नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि 1 दिसंबर से लागू होगी बिजली बिल राहत योजना। गोरखपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरा है या कभी बिल ही नहीं चुकाया। घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों को इस योजना के तहत आर्थिक राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत देना और बिजली विभाग की बकाया वसूली में सुधार करना है। योगी बोले, माघ मेले में 15 करोड़ लोग आएंगे। सीएम योगी ने प्रयागराज में स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों को देखा, पक्षियों को दाना खिलाया, 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच संगम नोज पर गंगा पूजन किया, माँ गंगा को दूध अर्पित किया, फिर अफसरों के साथ माल मेले की समीक्षा की। इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 9 महीने बाद मैंने गंगा पूजन किया। माघ मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसका दायरा बढ़ाया गया है। इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसेगा और 12 से 15 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। तौकीर के करीबी की 25 करोड़ की इमारतों पर बुलडोजर। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। तौकीर का खास कहे जाने वाले आरिफ की 25 करोड़ कीमत की 2 इमारतों को शनिवार दोपहर एक साथ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। एक साथ 2 जगहों पर बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वाराणसी के दाल मंडी में पहुंची पैरामिलिट्री फोर्स। वाराणसी की दाल मंडी में फिर से मकान और दुकानें तोड़ने के लिए टीम पहुंच गई है। शनिवार को नगर निगम और पीडब्ल्यूडी टीम के साथ इस बार पैरामिलिट्री फोर्स भी है। जबकि शुक्रवार को दाल मंडी में चौड़ीकरण का विरोध करने पर पुलिस ने एक सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता इमरान को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। इस दौरान वह खुद को छोड़ने और बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। वाराणसी में बिना अनुमति विदेशी मेहमानों को ठहराने का मामला। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा कुंड इलाके में स्थित होटल दयाल टावर पर बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराने और अनिवार्य नियमों का पालन न करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। होटल संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ भेलूपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से मिली सूचना के बाद की गई, जिसमें होटल में विदेशी मेहमानों के ठहरने की सूचना दी गई थी। ब्रिजभूषण बोले, 2029 में चुनाव लड़ूंगा, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अपने आवास पर दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 2027 में तो नहीं, 2027 में, पर 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अखिलेश का फरमान, मायावती पर टिप्पणी नहीं करे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है। नतीजों के पैटर्न को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी समाजवादी पार्टी के अंदर है। आरजेडी के ज्यादातर यादव प्रत्याशी चुनाव हार गए। जेडीयू और भाजपा के कई यादव प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बिहार में 2020 के चुनाव में यादवों की जो संख्या 55 थी, वह 2025 में घटकर 28 रह गई। यानी बिहार विधानसभा में पिछली विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में आधे यादव ही पहुंच सके। बांके बिहारी मंदिर के जगमोहन में प्रवेश बैन। बांके बिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने शनिवार से जगमोहन गर्भगृह के आगे की जगह में बाईं और दाईं तरफ किसी भी दर्शनार्थी के जाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार देर शाम जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वहां लोग रेलिंग से लटक कर दर्शन करते हैं। इससे न केवल व्यवस्था खराब हो रही, बल्कि अप्रिय घटना के घटने की संभावना बनी रहती है। वहीं कमेटी ने सदस्य दिनेश गोस्वामी के मौखिक आदेश पर गणेश मंदिर के गेट पर लगाए ताले को खोलने के भी आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट जज समीर जैन आजम खान केस से हटे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम के कुल 4 मामले थे जिनकी वे सुनवाई कर रहे थे। सभी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट में 2016 के यतीम खाना केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। जस्टिस समीर ने अदालत में सभी अधिवक्ताओं के
के सामने अपना फैसला सुनाया। SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर, फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी BLO घर घर जाकर मतदाताओं से इसे भरवा कर रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। इसी बीच कुशीनगर जिले में कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने SIR के काम को रफ्तार देने के लिए एक खास ऑफर दिया है। इसके तहत BLO को प्रोत्साहन के लिए फ्री मूवी टिकट, परिवार के साथ लंच जैसे ऑफर दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कानपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष निरीक्षण अभियान पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद सिर्फ अपात्र मतदाताओं को सूची से हटाना और पात्र लोगों को जोड़ना है। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए PM मोदी का 501 बटुक करेंगे स्वागत। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में आगमन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत 501 बटुक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन तथा संत महंतों के शंखनाद और घंटा घड़ियाल की ध्वनि के मध्य किया जाएगा। साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि गेट नंबर 11 तक सड़क के दोनों ओर खड़े लोग पुष्प वर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। वैदिक परंपरा के अनुरूप साकेत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्वस्ति वाचन का आयोजन होगा। स्वागत के लिए 12 मंच बनाए गए हैं जहां से पुष्प वर्षा की जाएगी। स्वागत पथ पर 7 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अखिलेश बोले सपा की सीटों पर वोट काटे जा रहे बीजेपी बड़े घपले की तैयारी में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR में गड़बड़ी को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग बड़े घपले की तैयारी कर रहा है। सपा जिन विधानसभा सीटों पर जीती है वहां 50,000 वोट काटे जा रहे हैं। यूपी और वेस्ट बंगाल में ऐसी तैयारी है। अखिलेश ने इशारों में CM योगी के पहनावे पर तंज कसा। कहा अभी हमें SIR में उलझाया गया है, हमें कागज की भी लड़ाई लड़नी होगी। चुनाव जीतना है हमें। जब भी संघर्ष के लिए उतरने के लिए कहेंगे उतर जाएंगे, जहां कहोगे वहां कूद जाएंगे, लेकिन कूदने में हमें प्रतियोगिता नहीं करनी है। कुछ लोगों का पहनावा ऐसा है कि वो कूद भी नहीं सकते हैं। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस सख्त नियम तोड़ने वाले 781 गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत नियम तोड़ने वाले 781 गाड़ियों पर हुई कार्रवाई हुई और 21 नवंबर को 45,500 रुपए का चालान वसूला गया। साथ ही MV एक्ट के तहत कई ऑटो को सीज भी किया गया। शहर यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए यातायात माह के तहत SP ट्रैफिक के निर्देश में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने जागरूकता और संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। यूपी के 8 जिलों के 10 डॉक्टर रडार पर दिल्ली में हुए विस्फोट मामले की जांच NIA को सौंपे जाने के बाद यूपी में ATS की कार्रवाई अचानक तेज हो गई है। बताया जा रहा है NIA से मिले इनपुट के आधार पर यूपी ATS ने 10 से ज्यादा डॉक्टरों से गहन पूछताछ कर रही है। इन डॉक्टरों के नाम मुख्य आरोपियों डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल के संपर्क लिस्ट में मिले हैं। लखनऊ में अवैध रूप से बनवाए जा रहे निर्माण सील। लखनऊ में अवैध निर्माण कराने वालों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने शुक्रवार को अभियान चलाया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2 और जोन 7 की टीमों ने गोसाईगंज और ठाकुरगंज में चल रहे कुल 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया। सभी निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे थे। हरियाणा में एक SUV गाड़ी में धमाका। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज पर शनिवार सुबह महिंद्रा 300 XUV गाड़ी में आग लगने के बाद जोर का धमाका हुआ। डीजल टैंक तक आग पहुंचने से धमाका हुआ। चलती गाड़ी के बोनट से धुआं उठता देख बाइक सवार ने गाड़ी चालक को अलर्ट कर दिया था, जिससे गाड़ी चालक तैयब और उनकी भाभी नसीमा समय रहते गाड़ी से उतर गए और जान बच गई। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के SSP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 14 दिन पूर्व प्रतिबंधित पशु की हत्या के मामले में 25,000 के इनामियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।
काशी सांसद खेल प्रतियोगिताओं को पीएम ने बधाई दी। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी है। उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभागियों ने अपने प्रदर्शन से असाधारण क्षमता और कौशल का परिचय दिया है। काशी में इसका आयोजन लगातार चल रहा है। शनिवार को BHU में कथक सोलो प्रतिभागियों का नृत्य देखा गया और विजेताओं का चयन हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यूपी में एक को एक ही जन्म प्रमाण पत्र जारी हो। एक व्यक्ति 2 जन्म प्रमाण पत्र, एक ग्राम पंचायत तो दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ऊपर से प्रदेश स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, प्रमुख सचिव जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में मनमानी पर रोक लगाते। मौलाना मदनी बोले, मुसलमान वाइस चांसलर बनेगा तो जाएगा जेल दिल्ली में। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हाल ही में हुई कार्रवाई को लेकर मौलाना मदनी ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रही है। मदनी ने कहा, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा तो वह जेल ही जाएगा। सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजम खान और इकबाल जैसी हालत बना दी जाएगी। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।